हाय एवरीवन, आई एम कपिल कुमार। वेलकम बैक टू सादा ट्यूशन क्लासेस। हम पढ़ रहे थे अपने मैथमेटिक्स क्लास 10th मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स। ठीक है, रियल नंबर्स का अभी तक हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट में डिस्कस किया था कि हम क्या क्या रियल नंबर्स में पढ़ने वाले हैं और कैसे कैसे उन टॉपिक्स के थ्रू हम कवर करेंगे। और मैंने उसको उन टॉपिक्स की थोड़ी ब्रीफ डिटेल्स भी दी थी क्या क्या उन टॉपिक्स में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और मैंने बताया था कि आपका रियल नंबर्स क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा ये 6 मार्क्स का आता है क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम्स में। ठीक है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमारा ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें कुछ एक थ्योरम्स है, मेरी 2 थ्योरम्स आएंगी। जैसे यूक्लिड डिवीजन लेमा आएगा, एक दूसरी दूसरी आएगी मेरी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। ठीक है, तो ये दोनों मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो यूक्लिड डिवीजन लेमा और दूसरा है मेरा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। उसके बाद हम रिवीजिंग इरेशनल नंबर्स और डेसिमल एक्सपेंशन वो सब हम थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं अपने प्रीवियस क्लासेस में। तो वो सब हमारे लिए थोड़ा इजी रहेगा। बस जो नया हम पढ़ने वाले हैं वो है यूक्लिड डिवीजन लेमा और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना फर्स्ट टॉपिक यूक्लिड डिवीजन लेमा। अच्छा, लेमा तक पहुंचने से पहले हमें यहाँ से दिखाई देता है यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो मुझे कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है। क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ पे डिवीजन की बात होने वाली है। क्या बात होने वाली है? डिवीजन की बात होने वाली है, क्योंकि मुझे नाम से समझ में आ रहा है यूक्लिड डिवीजन लेमा यहाँ बात कर रहा है, तो मतलब डिवीजन की बात होने वाली है। और यहाँ पे एक नया वर्ड आ रहा है, मुझे लेमा दिखाई दे रहा है। लेमा क्या होता है? अब लेमा क्या होता है, लेमा के लिए मैंने यहाँ एक लाइन लिखी हुई है, आपको अगर समझ आ रही हो तो। लेमा, इट इज अ प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड फॉर प्रूविंग अदर स्टेटमेंट्स। इट इज अ प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड फॉर प्रूविंग अदर स्टेटमेंट्स। क्या समझ रहे हो इससे? इससे मुझे समझ में आ रहा है कि ये एक ऑलरेडी प्रूव्ड स्टेटमेंट है। क्या ये ऑलरेडी प्रूव्ड स्टेटमेंट है, ये ऑलरेडी प्रूव्ड है, एक फैक्ट की तरह हम इसको यूज करते हैं। ये ऑलरेडी प्रूव्ड स्टेटमेंट है जिसको हम बाकी दूसरी स्टेटमेंट्स प्रूव करने में यूज करते हैं। ठीक है, जिसको हम बाकी दूसरी स्टेटमेंट्स प्रूव करने में यूज करते हैं। तो लेमा और एल्गोरिदम काफी काफी सिमिलर टाइप की चीजें हैं। और एल्गोरिदम मैं किस चीज को कहता हूँ? एल्गोरिदम इट इज अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स व्हिच हेल्प्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। अब ये क्या है? देखो, ये लेमा क्या कर रहा था? लेमा भी दूसरी स्टेटमेंट को प्रूव करने में काम आ रहा था। और एल्गोरिदम क्या कर रहा है मेरा? एल्गोरिदम मेरा किसी प्रॉब्लम को सोल्व करने का काम आ रहा है। अच्छा, एल्गोरिदम आपने सुना होगा, एल्गोरिदम बहुत बार आपने सुना होगा अपने रियल लाइफ के अंदर भी। एल्गोरिदम जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ यूक्लिड डिवीजन के लेमा के अंदर या फिर हम मैथमेटिक्स में यूज करते हैं। एल्गोरिदम हर एक रियल लाइफ में हम यूज करते हैं। जैसे हम कोई भी प्रॉब्लम सोल्व करते हैं, हमारे घर में कुछ भी प्रॉब्लम होती है, हमारे रियल लाइफ में कोई प्रॉब्लम होती है, उसको उसको उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हम जिस स्टेप से गुजरते हैं, जो स्टेप्स हम फॉलो करते हैं उन प्रॉब्लम से इजाद पाने के लिए या उन प्रॉब्लम से बाहर आने के लिए हम जो स्टेप्स लगाते हैं, जो स्टेप्स हम यूज करते हैं, या कुछ भी काम करने से पहले हम कोई जो भी स्टेप्स यूज करते हैं, जैसे खाना बनाते हैं, मान लो रोटी बनानी है। ठीक है, जैसे रोटी बनाती है मम्मी, रोटी बनाती है तो क्या करती है? पहले आटा गूंथती है। ठीक है, आटा गूंथती है, उसके बाद उसकी लोई बनाती है, फिर उसको चपाती की तरह बेलती है, फिर उसको सेकती है तवे पे, फिर उसको गोल गोल करके फुलाती भी है उसको। तो मतलब काफी कुछ स्टेप्स लगाने पड़ते हैं एक रोटी को बनाने से पहले। ठीक है, तो वो जो स्टेप्स उसमें लगाए हैं एक रोटी को बनाने से पहले, वो स्टेप्स क्या है मेरे? वो मेरी एल्गोरिदम है। ठीक है, वो क्या मेरी एल्गोरिदम है? वो मेरी सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स है जो यूज कर रहा हूं मैं रोटी बनाने के लिए। ठीक है, ऐसे ही मैं रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए जो स्टेप्स यूज करता हूँ वो भी क्या है मेरे? एल्गोरिदम। एल्गोरिदम वर्ड मेरा वहीं से ही आया है। तो एल्गोरिदम मैथ्स में भी क्या है बेटा? मैथ्स में भी किसी एक प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए जो हम स्टेप्स यूज करेंगे, मैथ्स में बहुत बहुत बार आप एल्गोरिदम लगाओगे, अलग अलग टाइप्स के एल्गोरिदम लगाओगे, एक प्रॉब्लम को सोल्व करने के 1000 तरीके सीखोगे। ठीक है, वो सारे तरीके जो स्टेप्स मुझे सिखाएंगे कि इस स्टेप से हम उस प्रॉब्लम तक पहुंच सकते हैं, वो क्या है? मेरी एल्गोरिदम है। ठीक है, तो आई होप एल्गोरिदम और लेमा में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि क्या एल्गोरिदम और क्या लेमा है। अब हम पढ़ते हैं अपना यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा मुझे क्या कहता है? देखो, यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कह रहा है? एनी पॉजिटिव इंटीजर ए, एनी पॉजिटिव इंटीजर ए कैन बी डिवाइडेड बाय अनदर पॉजिटिव इंटीजर बी। जो ए, कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर, मतलब कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, मैंने कोई वेरिएबल ले लिया ए, उसकी जगह पे वेरिएबल, आपको पता है वेरिएबल आपको बहुत बहुत पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं। वेरिएबल क्या होता है? जिसकी वैल्यू हम वेरी कर सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो मैंने कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर ले लिया ए। इस ए की जगह आप कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ले सकते हो, प्लस 1 से लेके प्लस इंफिनिटी तक आप कोई भी अपना इंटीजर ले सकते हो। यहाँ पे मैं पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहा हूँ, नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव इंटीजर की बारे में बात कर रहा हूँ। तो पॉजिटिव इंटीजर आप 1 से लेके प्लस इंफिनिटी तक कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ले सकते हो। कैन बी डिवाइडेड बाय अनदर पॉजिटिव इंटीजर बी
वो क्या है, वो पॉजिटिव इंटीजर वो दूसरे पॉजिटिव इंटीजर b से डिवाइड हो सकता है। क्या हो सकता है, देखो मैंने वो बताया था कुछ स्टार्टिंग में डिवीजन लिखा हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं डिवाइड की बात होने वाली है। ठीक है, अब देखो आपको यहाँ पे आके दिख गया डिवाइडेड बाय, डिवाइडेड बाय मतलब यहाँ पे डिवीजन की बात हो रही है। तो क्या कह रहा है, एनी पॉजिटिव इंटीजर a कैन बी डिवाइडेड बाय अनदर पॉजिटिव इंटीजर b। कोई एक पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी दुनिया का कोई भी पॉजिटिव इंटीजर a किसी दूसरे पॉजिटिव इंटीजर b से डिवाइड हो सकता है। कैसे कैसे हो सकता है, इन सच अ वे दैट इट लीव्स अ रिमाइंडर r। और क्या होता है, जब कोई भी मेरा पॉजिटिव इंटीजर a डिवाइड होता है किसी दूसरे पॉजिटिव इंटीजर b से, तो क्या करते हैं वो हमेशा एक रिमाइंडर छोड़ते हैं। क्या छोड़ते हैं, एक रिमाइंडर छोड़ते हैं हमेशा। वो रिमाइंडर क्या होता है, दैट इज स्मॉलर देन b। वो क्या होता है, हमेशा b से छोटा होता है। देखो ये चीज आप लेमा के एक स्टेटमेंट के रूप में आप इसको अभी देख रहे होगे, पर इस चीज को आप बहुत बार पढ़ चुके हो। क्या पढ़ चुके हो, आपने डिवाइड एंड थ्योरम पढ़ी थी, उसमें हमने यही पढ़ा था। क्या, जब भी हम किसी एक पॉजिटिव इंटीजर को डिवाइड करते हैं दूसरे पॉजिटिव इंटीजर से, तो हमें क्या मिलता है, हमेशा एक रिमाइंडर मिलता है। ठीक है, रिमाइंडर क्या होता है, और रिमाइंडर हमेशा हमारे b से छोटा होगा। ठीक है, ये चीज हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, आप कई बार ये चीजें पढ़ते हुए आ रहे हो। ठीक है, तो यही मेरी ये यूक्लिड डिवीजन लेमा में मेरा बस उसी की एक स्टेटमेंट फॉर्म में आ गया है। ठीक है, तो एक बार फिर से समझ लेते हैं क्या कह रहा है यूक्लिड डिवीजन लेमा। एक बार फिर से मैं थोड़ा रिपीट कर देता हूँ। यूक्लिड डिवीजन लेमा कह रहा है कि कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर a डिवाइड हो सकता है किसी दूसरे पॉजिटिव इंटीजर b से। किस तरह से, इन सच अ वे दैट इट लीव्स अ रिमाइंडर r। वो डिवाइड होगा, जब मेरा कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर a डिवाइड होगा दूसरे पॉजिटिव इंटीजर b से, तो हमेशा एक रिमाइंडर r छोड़ के जाएगा। वो r क्या होगा, हमेशा स्मॉलर देन b होगा। इसका मतलब क्या है, जो रिमाइंडर r है वो डिवाइजर से हमेशा छोटा होगा। जिस चीज से मैं डिवाइड कर रहा हूं अपने पॉजिटिव इंटीजर a को, वो हमेशा उस डिवाइजर से छोटा होगा। तो यही मेरा यूक्लिड डिवीजन लेमा मुझे कहता है। अब इसको एक बार थ्योरम की फॉर्म में पढ़ लेते हैं। आपके एनसीईआरटी की बुक में एक थ्योरम 1.1 जो मुझे कहती है, वो एक बार पढ़ लेते हैं। 1.1 में क्या बताया गया है, वहां पे यूक्लिड डिवीजन लेमा को थोड़ा प्रूफ करके दिखाया गया है, कैसे उसको हम एक्सप्रेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो देखते हैं थ्योरम 1.1 फटाफट से। ठीक है, तो देखते हैं थ्योरम 1.1 ऑफ एनसीईआरटी के आपके पेज नंबर 3 में आपको मिल जाएगी अपनी थ्योरम 1.1। ठीक है, थ्योरम 1.1 मुझे क्या कहती है, यूक्लिड डिवीजन लेमा को थ्योरम 1.1 मेरी प्रूफ करती है। क्या कहती है थ्योरम 1.1? थ्योरम 1.1 कहती है, फॉर अ गिवन पॉजिटिव इंटीजर a एंड b, फॉर गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b, दो पॉजिटिव इंटीजर मेरे a और b, देयर एग्जिस्ट अ यूनिक इंटीजर q एंड r। a और b के लिए कोई दो यूनिक इंटीजर्स q और r एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, q और r एग्जिस्ट करते हैं। कैसे एग्जिस्ट करते हैं, वो सेटिस्फाई करते हैं इस थ्योरम को। क्या है ये, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। BQ प्लस आर, मतलब Q और R कुछ इस तरह से एग्जिस्ट करते हैं A और B के लिए, कि वो सेटिस्फाई करते हैं हमारे इस एक्सप्रेशन को, जो कि है A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, इसको याद करना है। A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। इसी को यूज करते हुए आप आगे जाके HCF निकालोगे किन्हीं भी दो नंबर्स का। ठीक है, वो HCF निकालना हम आगे सीखेंगे कि कैसे हम HCF निकाल सकते हैं अपने यूक्लिड डिवीजन लेमा को यूज करते हुए। तो फिलहाल के लिए ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्या है, हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है मेरी यूक्लिड डिवीजन लेमा की। ठीक है, इसको याद करना बहुत जरूरी है। A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और इसके साथ साथ क्या है, वेयर R इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन B। ठीक है, R क्या होगा, हमेशा 0 से बड़ा होगा, मतलब R भी पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे मेरा रिमाइंडर R था, रिमाइंडर हमेशा पॉजिटिव होगा। ये बात आप हमेशा नोट करोगे, जो मेरा रिमाइंडर है, रिमाइंडर हमेशा बेटा पॉजिटिव होगा। रिमाइंडर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, रिमाइंडर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, रिमाइंडर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो यहाँ पे इसलिए यहाँ पे यही चीज दिखा रखी है, पॉजिटिव होगा या फिर 0 होगा।
मेरा क्या कह रहा है, आर या तो जीरो होगा या फिर जीरो से बड़ा होगा, या तो मेरा रिमाइंडर जीरो होगा या फिर जीरो से बड़ा होगा, या तो जीरो होगा या फिर पॉजिटिव होगा। ठीक है, अगर जीरो को पॉजिटिव इंटीजर, जीरो को पॉजिटिव नंबर्स में नहीं लेते, इसलिए क्या होगा, या तो जीरो होगा या फिर पॉजिटिव इंटीजर होगा। ठीक है, इन्हीं दो केसेस में हो सकता है। कभी भी मेरा जो मेरा आर है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, आर मेरा क्या नहीं सकता, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। इस बात को बहुत अच्छी तरह से नोट डाल के लिख लेंगे यहाँ पे, मेरा आर कभी भी जीरो नहीं हो सकता। और आर हमेशा क्या होगा, जो मेरा डिवाइजर होगा डिवाइजर से हमेशा छोटा होगा। देखो ये थ्योरम आपने बहुत पहले से पढ़ी हुई है, इसको आप कई बार पढ़ भी चुके हो पहले। क्या है थ्योरम, जैसे हम इसको पढ़ते हुए आ रहे हैं, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये आपने बहुत पहले पढ़ी होगी, क्लास 7 से आप मेरे हिसाब से पढ़ते आ रहे हो, क्लास 6 या 7 से हम ये चीज पढ़ रहे हैं। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। और यही चीज आपके क्या बन गई यहाँ पे, यूक्लिड डिवीजन लेमा। यही चीज मेरी क्या थी, यूक्लिड डिवीजन लेमा थी मेरी, जो यहाँ पे मैंने एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिख दी है। क्या लिखी है, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। क्या लिखा है, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। क्या है मेरी, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे। क्या है, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर क्या है, यूक्लिड डिवीजन लेमा। और वही मैंने आज तक मैं पढ़ते हुए आ रहा हूँ, बस इसका मैंने नाम आज पढ़ा है, यूक्लिड डिवीजन लेमा। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर। यहाँ पे डिविडेंड क्या है, ए मेरा डिविडेंड है, डिवाइजर क्या है, बी मेरा डिवाइजर है, क्वोशेंट क्या है, क्यू मेरा क्वोशेंट है, और रिमाइंडर क्या है, आर मेरा रिमाइंडर है। तो आई होप ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी कि क्या मेरा क्वोशेंट है, क्या मेरा रिमाइंडर है, क्या मेरा डिवाइजर है, कौन सा मेरा डिविडेंड है। तो ये डिवाइजर और डिविडेंड की ही थ्योरम है, डिविडेंड और डिवाइजर का ही ये लेमा है, जो मुझे बताता है कि कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर, फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, मुझे बताता है कि कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर ए डिवाइड हो सकता है किसी दूसरे पॉजिटिव इंटीजर बी से, किस तरह से, कि हमेशा वो एक पॉजिटिव इंटीजर आर छोड़ के जाएगा, या तो पॉजिटिव इंटीजर या फिर जीरो छोड़ के जाएगा, जो हमेशा बी से छोटा होगा। ठीक है, बी से हमेशा छोटा होगा। आप कोई भी नंबर ले सकते हो, जैसे मान लो मैं 10 को डिवाइड कर रहा हूं, किससे, 10 को डिवाइड करता हूं 5 से। ठीक है, 5 से अगर मैं 10 को डिवाइड करता हूं, कितने में जाएगा, 2 पे जाएगा, 5 2 जा 10। यहाँ पे क्या आ गया, रिमाइंडर 0 आ गया। ठीक है, अगर मैं एक कोई पॉजिटिव इंटीजर लेता हूं 12, कोई पॉजिटिव इंटीजर ले लिया मैंने 12 को डिवाइड करता हूं मैं अपने 5 से, तो क्या कितने में जाएगा, 2 पे जाएगा, जहां पे आएगा 2, 5 2 10, क्या आएगा, रिमाइंडर 2 आएगा। और 2 हमेशा क्या होगा, 5 से छोटा होगा। ठीक है, आप कोई भी पॉजिटिव इंटीजर लेके दे सकते हो, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, आप कोई भी किन्हीं भी दो पॉजिटिव इंटीजर का डिवाइड कर सकते हो आपको हमेशा जो रिमाइंडर मिलेगा वो डिवाइजर से हमेशा छोटा होगा, मतलब आर जो है वो हमेशा बी से छोटा होगा। ठीक है, यही मेरी यूक्लिड डिवीजन लेमा मुझे समझाता है। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अब इसके हम आगे एग्जांपल्स पढ़ेंगे कि कैसे एग्जांपल्स के साथ साथ हम इसके डिटेल में डिस्कस करेंगे, कैसे हम दो नंबर्स का एचसीएफ निकाल सकते हैं बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है, आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आया आपको, यूक्लिड डिवीजन लेमा आपको क्लियर हुआ है आज मेरे लेक्चर से, तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक करके जाओ और सब्सक्राइब करो, और हमारे बेल आइकन को जरूर दबाओ, ताकि जब भी मैं अगली वीडियो डालूं तो आपके पास फटाफट से नोटिफिकेशन आ जाए और फटाफट से आप अपने सिलेबस को कवर करो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। ओके स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।